बच्चों चलते हैं बिना वक्त गवाए अपने टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है रेखाएं और कोण। इसमें हम आज आपको थोड़ा रिवाइज कराना चाहेंगे कि हमने क्या क्या आपको बता दिया है। तो देखिए, हमने सबसे पहले आपको क्या किया था, बिंदु की बात की थी, ठीक है। फिर हमने किसकी बात की थी, रेखा की बात की थी। हमने यहाँ किरण की भी बात आपसे की थी, थोड़ा सा चर्चा हमने किरण के बारे में भी किया था। उसके बाद हमने कोण की चर्चा की, और कोण में हमने भुजाएं, शीर्ष, ठीक है, और कोणों के प्रकार की चर्चा हमने आपसे की थी इन वीडियोस में, ठीक है ना। तो आशा है कि वो वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। अगर वो वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो रेखाएं और कोण के नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे जाकर आप वो वीडियो सर्च करके डे 1, डे 2, डे 3 वीडियोज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके काम के हैं। 7th स्टैंडर्ड के हैं तब भी ये वीडियो आपके काम के हैं, और 8th स्टैंडर्ड के हैं तब भी ये वीडियोज़ आपके काम के हैं, ठीक है ना। अगर आप कक्षा 6 में हैं तो मेरा डे 1 वीडियो, डे 2 वीडियो आपके बिल्कुल काम के हैं। वो डे 1, डे 2 वीडियो जो मेरे हैं वो आपको वहाँ पर लाभ करेंगे। तो ये सारी चर्चाएँ हमने आपसे कर ली है। अगर ये वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पर प्लेलिस्ट को लगा दूँगा, आप आई बटन पर प्लेलिस्ट को क्लिक करके अब उसको देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, कोणों के प्रकार में हमने न्यून कोण आपको बताया, समकोण बताया, ठीक है। फिर हमने ऋजकोण आपको बताया, ठीक है, और यहीं पर समकोण से पहले अधिक कोण भी हमने आपको बताया, ठीक है, अधिक कोण भी बताया। आप नोट करते जाइए, ये चर्चाएं मैंने आप की हैं, वीडियोज इसके दिए मैंने आपको, मगर आप नोट इसलिए कर लीजिएगा कि ये भी रिवीजन हो रहा है आपका, तो ये रिवीजन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अधिक कोण, ऋजकोण हो गया, बृहत कोण हो गया, ठीक है, और एक है संपूर्ण कोण हो गया, ठीक है। यहाँ बीच में एक बात और आती है, शून्य कोण भी होता है, ठीक है। शून्य कोण की बात भी आती है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं है, वो तो शून्य होता है, और नहीं तो किसी दिन समय रहेगा तो उस पर भी काफ़ी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो ये सारी चर्चाएं हम आपको कर चुके हैं। उसके बाद पिछले वीडियोज़ में हमने एक चर्चा और की है। वो चर्चा ये है कि अभिग्रहित 6.1 हमने कराया है, और वो हमारा डे 4 वीडियोज़ है। अभिग्रहित 6.4 जो है हमारा, ये है डे 4 वीडियो है, ये वाला हमारा, ठीक है। तो आप वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बिंदु, रेखा और रेखाखंड, ठीक है, बिंदु, रेखा और रेखाखंड, है ना, रेखाखंड, ये डे 1 वीडियो है हमारे, ठीक है, ये देख लेंगे आप। उसके बाद कोण, भुजाएं, शीर्ष कोणों के प्रकार, ये हमारे जो वीडियोज़ हैं, यहाँ से हटा दीजिए इसको, ये हमारा डे 2 वीडियो है। तो आप ये वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद हमने कोण योग के बारे में भी चर्चा किया था, तो उसमें पूरक कोण, संपूरक कोण और आसन्न कोण और शीर्षाभिमुख कोण की चर्चा भी हमने की थी, ठीक है। उसके नेक्स्ट में हमने चर्चा जो की थी उसकी बात हम कर लें कि उसकी चर्चा की थी प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी क्या है, इंटरसेक्ट ऑफ ए लाइन, ठीक है। यानी जो रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है कि जो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं की चर्चा भी हमने पिछले डे 4 वीडियोज़ में हमने आपसे की थी, ठीक है। और समांतर रेखाओं की भी चर्चाएं। देखिए, अप्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। देखिए, रेखाएं या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या वो एक दूसरे के समांतर होंगी। दो रेखाएं यदि हैं तो या तो वो एक दूसरे के समांतर होंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। जिसका हमने कल एक एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि जैसे मान के चलिए, हमने यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दें, तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने बताया था कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को, रेखाएं मान लीजिए ये ए और बी रेखा हैं, ठीक है, ये रेखा का चिन्ह है, और ये डी और सी डी रेखा है। ये देखिएगा कि बिंदु ओ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। फिर हमने एक और बताया था कि ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, ये भी ए बी है और ये सी डी है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो ये रेखा एक दूसरे के समांतर कैसे हैं, आप देखिएगा कि यहाँ किसी भी बिंदु से, रेखा ए बी के किसी भी बिंदु से अगर रेखा सी डी पर कोई लंब डाला जाए, कहीं पर भी डाला जाए, और यदि इनकी दूरियाँ क्या हैं, समान हैं, तो ये कहा जाएगा कि ये रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। मान लीजिए कि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं हैं,
ठीक है, यहाँ 2 लंबाई आई, यहाँ 2 आई, यहाँ पर मान लीजिए 1.9 आई। इसका मतलब है कि ये रेखा कहीं न कहीं जाकर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अच्छी बात है, नहीं कर रही हैं तो समांतर होगी। ठीक है, अगर समांतर नहीं है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जाकर, जैसे मान लीजिए अब हम 2 रेखाओं का एग्जांपल ले लें, और ये रेखाएं देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से है, देखिएगा यहाँ की ये दूरी ये अधिक है, यहाँ की ये दूरी कम है, ठीक है ना, ये कम है, ये अधिक है। तो यहाँ देखेंगे आप कि ये आगे कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी बिंदु पर जाके ये इंटरसेक्ट करेगी। तो ये बेसिक चीज़ें बच्चों आपको आनी चाहिए, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये और भी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए, चलते हैं थोड़ा सा आगे और बताते हैं हम कि हमने कल आपको क्या कराया था। तो देखिएगा हमने आगे फिर आपको अपग्रेड 6.1 कराया था, और ये अपग्रेड था कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और देखिए ये हमने आपको बताया था, यहीं पर हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि मान के चलिए ये कोई रेखा है, ठीक है, और ये कोई एक रेखा इस पर खड़ी है, ये मान लीजिए रेखा ए और बी है, और ये मान लीजिए रेखा सी ओ इसको क्या कर रही है, यहाँ पर इसके ऊपर खड़ी है, लंब है या पड़ी है, खड़ी है, चाहे जो कह लीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो देखिए ये कोण 180 डिग्री का है, ये 180 डिग्री का है, मगर यहाँ देखेंगे कि ये जो कोण है वो प्लस ये जो कोण है, ये दोनों कोण क्या हैं का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, और यही अभिग्रहित 6.1 है और इसका विलोम। तो ये हमने अपने डे 4 वीडियोज़ में आपको कराया है। अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप इस बात को, आप मुझे व्हाट्सएप न करिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात भी आपकी हो गई। आज की इस वीडियो में हम आपको एक प्रमेय कराएंगे, और वो प्रमेय है, हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा आपसे कर दें कि यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और ये निश्चित तौर पर ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के आधार पर है। हमने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि यदि ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो कोण है इसके बराबर, और ये जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा। देखिएगा हमारी स्क्रीन पर, और ये प्रमेय 6.1 है, और ये है यदि 2 रेखाएं परस्पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्प्ले में राइट साइड पे एक डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद उससे समझते हैं। तो देखिएगा ये मान लीजिए 2 रेखाएं हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये रेखा जो है मान लीजिए ये P Q और ये रेखा जो है वो R और S है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसको हम O कह देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ आप समझिएगा कि रेखाएं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमको सिद्ध ये करना है कि इनके शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण जो हैं आमने सामने के शीर्ष के अभिमुख कोण जो हैं, ये हमको क्या है, समान सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रमेय में हम देखते हैं कि क्या क्या हमको दिया गया है। पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको क्या क्या दिया गया है कि 2 रेखाएं दी गई हैं, ठीक है। तो अब लिख लीजिएगा, उपपत्ति लिख लीजिएगा इसकी, ठीक है। और उपपत्ति में लिखिएगा कि दिया है 2 रेखाएं ठीक है। अब ये जो 2 रेखाएं, इन रेखाओं का नाम आपको नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, नाम आप मान लीजिए। कई बार दिया होता है कि 2 रेखाएं AB और CD हैं, तो ABCD को लेके काम करना होता है, आपको सवाल हल करना होता है। नहीं दिया है तो आप अपने से PQRS मान लो। इसको आप ABCD भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PQ की जगह AB और RS की जगह CD मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 रेखाएं PQ एंड RS। तो देखिए रेखाओं के ऊपर इस तरह का मार्क भी आप कर सकते हैं, या आप इनको AB और CD भी मान सकते हैं। तो इस कोई दिक्कत, ये कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये 2 रेखाएं आपको दी गई हैं, ठीक है ना।
अब देखिएगा कि हमको सिद्ध क्या करना है कि जिनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है डे 4 वीडियो, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें हमने अभिग्रहित 6.1 कराया है। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको हमने कराया है अभिग्रहित 6.1, ठीक है। इस वीडियो को, ये है हमारा डे 4 वीडियो है, और इस डे 4 वीडियो को आप देख लीजिएगा, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आपके आएगा। वैसे मैंने आई बटन पर प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो उसमें डे 4 वीडियो आप देख लीजिएगा, तो इसमें आपको कोई अलग से दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब आप देखिएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो देखिए हमको मिलता क्या है, ठीक है। देखिए हमको कितने कोण युग्म मिलते हैं। एक तो हमको देखिएगा एक ये मिल जाता है, एक ये मिल जाता है। हमने देखिए डे 4 वीडियोज़ में आपको बताया है कि कोई रेखा है, हम इसको टेम्परेरी रूप से ही ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई रेखा, हम मान लीजिए इसको PQ है, ठीक है, और इसके ऊपर RO कोई रेखा खड़ी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कोण प्लस ये कोण, ये दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये बात इसमें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना। तो ये जब बात यहाँ बताई गई है, इसी को लेकर हम यहाँ पर इसको सिद्ध करेंगे। तो है ना कमाल की बात। हाँ, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा हम इसको देखते हैं। ये देखिएगा एक कोण हमारा ये है, एक कोण हमारा ये है। अब इसको देखिएगा, हम इसको डबल लाइन से रंगते हैं, ये, ठीक है। ये देखिएगा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और हमको सिद्ध ये करना है कि ये कोण जो है POS, ठीक है। जो POS है, ये जो कोण है हमको, वो हमको ROQ या QOR के बराबर सिद्ध करना है, बस हमको और कुछ नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, इसको उपपत्ति में हमने दिया है दो रेखाएं, इतनी इतनी हैं, ठीक है। ये दो रेखाएं दी गई हैं। तो आप यहाँ पर इसको भी कर सकते हैं कि ये दो रेखाएं आपने क्या कर ली, माना लिख सकते हैं आप यहाँ पर, माना दो रेखाएं PQ एंड RS हैं, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर कर लेते हैं। तो कई तरीके से इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हमने सर ने माना लिखा है तो हम माना नहीं लिखें, मत लिखो, कोई बात नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है, टीचर समझता है कि आपने ये चीज़ मानी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, हम इसी अपग्रहित को लेकर यहाँ हल करेंगे। तो देखिए हम क्या लेते हैं कि देखिए इसको लेते हैं, रेखा PQ को लेते हैं, ठीक है। जब रेखा PQ को लेते हैं तो देखिए इसमें क्या है, हमें दो कोण मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो देखिएगा, तो देखिएगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं यानी प्रतिच्छेदित करती हैं, तो हमको दो शीर्षाभिमुख कोण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि, लिखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो हमें दो शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो देखिए वो कौन सा युग्म है, ठीक है ना। तो एक युग्म तो ये हो जाता है POS, ठीक है, और ROQ, ठीक है। तो ये देखिए हमको दो कोण युग्म प्राप्त होते हैं, कि POS और ROQ या QOR और SOP, तो ये मिल जाएगा। तो पहला युग्म हमको तो ये मिल जाएगा
POS, तो ये कोण का चिन्ह लगा देंगे, और ROQ, ठीक है। तो एक तो ये मिल गया, दूसरा क्या मिल जाएगा हमको, एक ये मिल जाएगा। ये तो पहला युग्म हो गया, ये मान लीजिए हम ऐसे पहला कर देते हैं, या हम दूसरा कर देते हैं, ये युग्म हो गया। अब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। दूसरा युग्म हो गया कोण POR एंड SOQ। ये दो हमको युग्म प्राप्त हो गए। इन्हीं दो युग्म के आधार पर हम इसको आगे प्रमेय को हल करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, हम पहले हम इतने पोर्शन को इसको लेते हैं, ठीक है, इतने पोर्शन को। तो हम क्या कहते हैं, अभिग्रहित लिखते हैं कि अभिग्रहित 6.1 से, ठीक है, अपग्रहित 6.1 से आप इसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं, या फिर इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख देंगे, हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि POS लिखिए, तो इससे क्या हो जाएगा, कोण POS प्लस SOQ, कोण SOQ ये बराबर हो जाएगा कोण POQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि कोण POQ क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे हम कि कोण POQ देखिएगा, ये है, ये कितना है, ये एक ऋजु रेखा है। क्या है ये, एक ऋजु रेखा है, और एक ऋजु रेखा कितनी होती है, 180 डिग्री का ये एंगल हो जाता है, ठीक है, ऋजु कोण जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम यहीं पर लिखते हैं 180 डिग्री, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हमको करना क्या है, बड़ी चालाकी से हमको एक चीज़ और समझनी है कि जब हमने इतना पोर्शन लिया है, अब हम या तो इस पोर्शन को ले लें, इतने वाले को, या फिर हम इस पोर्शन को ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पुनः हम इसी को करेंगे, तो पुनः देखिएगा, फिर हम इसी को करते हैं, ये और ये लेके हमने कर लिया, अब इसको और इसको लेके करते हैं, तो देखिए हो जाएगा SOQ, पुनः करते हैं हम, तो पुनः हो जाएगा कोण SOQ प्लस SOQ ले लिया, तो प्लस QOR प्लस कोण QOR, ये भी क्या किसके बराबर हो जाएगा, SOR के बराबर हो जाएगा, बराबर कोण SOR, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आपकी बात ये समझ में आ रही होगी। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब 1 और 2 से हम देखेंगे कि देखिएगा, इतना पोर्शन जो है ये 180 है, इतना पोर्शन ये 180 है, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर कर सकते हैं। देखिए हम अब यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला स्पेस हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला ये हमारा न्यू पेज, हम एज ए न्यू पेज इसको यूज करेंगे। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा POS, कोण POS प्लस SOQ, कोण SOQ, ठीक है, बराबर किसके बराबर हो जाएगा, SOQ, कोण SOQ प्लस कोण QOR, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये देखिएगा कि दोनों तरफ SOQ है, इधर भी SOQ है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। जब ये दोनों कट गए तब आप देखेंगे कि बचा क्या, कि कोण POS बराबर बच गया कोण QOR के। अब देखिए हम चित्र की ओर चलते हैं कि POS एक्चुअल है क्या, POS जो है वो किसके बराबर निकला, QOR,
QOR, इसका मतलब है कि ये जो है इसके बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा भी करते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा। तो ये जब इसके बराबर निकल आया, जब ये इसके बराबर निकल आया तो देखिएगा ये भी इसके बराबर निकल आएगा। तो आप चाहेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार SOQ बराबर POR, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इतना निकाल दिया है तो टीचर कभी भी आपके उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। वो जानता है कि बच्चा एक पोर्शन निकाला है, दूसरे को उसी के तरीके से कर दिया है। चूँकि ये दोनों पोर्शन निकाले जाएंगे तो ये लेंदी भी हो जाएंगे, मगर आज इस वीडियो में हम आपको दोनों पोर्शन इसके हल कराएंगे। तो ये आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किया है तो वीडियो को स्टॉप कर लें, नोट कर लें। देखिए मैं हट जाता हूँ, अब वीडियो को स्टॉप कर लें, पूरा सा नोट कर लें। उसके बाद आगे वाले पोर्शन को फिर वीडियो प्ले करके आप देख सकते हैं। तो हम तो चूँकि आगे चलेंगे, तो आगे हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे इस बात की खुशी होगी सुनकर कमेंट, आप या सुनना मतलब कमेंट पढ़कर कि आपको ये वीडियो समझ में आया। और मुझे पक्का पता है कि डे 4 तक के वीडियोस जिस तरह से आपने मुझे कमेंट करके बताया है कि सर बहुत अच्छा वीडियो, सर बहुत अच्छा वीडियो, और आप लाइक भी करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, अब हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। अभी हमने इसको, इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध किया है, अब हम इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है ना, उसी तरीके से। तो देखिए हम क्या करेंगे, उसके बराबर देखिए हम कैसे करेंगे। अब इसको और इसको ले लें और फिर इसको और इसको ले लें तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा पुनः, या तथा कर लीजिए या पुनः कर लीजिए, पुनः देखिए कोण SOR। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कोण SOR बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण SOQ प्लस कोण QOR बराबर कोण SOR, और ये हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, फिर हम लेते हैं QOP, ये QOP भी 180 हो जाएगा, है ना, एंड QOP बराबर 180 अंश। ठीक है, तो यानी ये और ये 180 अंश हो गए। अब देखिएगा QOR, कोण QOR प्लस कोण ROP बराबर कितना हो जाएगा, कोण QOP बराबर 180 अंश। तो अब देखिएगा ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। इन दोनों को जब 180, जब इसका मान 180 है, इसका मान 180 है, हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर कर देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा, अतः कोण SOQ प्लस कोण QOR, ठीक है, बराबर, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, हम थोड़ा सा यहीं पे बता देते हैं, तब इसको आगे बताएंगे। आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण SOR प्लस बराबर कोण QOP। ठीक है, जब ये दोनों बराबर कर दिए तो इसका मान देखिएगा ये है, इसका मान ये है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा SOR की जगह हम किसकी वैल्यू रख दें, ये वैल्यू रख दें। तो ये हो जाएगा कोण SOQ प्लस कोण QOR बराबर कोण Q, और QOP की जगह ये वैल्यू रख दें, ये वाली वैल्यू। तो QOR प्लस कोण ROP। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो कॉमन चीज़ होगी उसे काट देंगे। तो ये कॉमन है QOR, तो ये हो जाएगा कोण SOQ बराबर कोण ROP। अब देखिएगा, अब चलते हैं हम डायग्राम की ओर कि SOQ और ROP क्या है। तो देखेंगे SOQ ये वाला कोण है 2, और ROP भी यही है। इसका मतलब है कि ये दोनों कोण क्या हैं,
शीर्षाभिमुख कोण है और कैसे हैं, ये समान हैं। अब आप लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं, लिखिए जरा, आप मेरे बराबर लिखने का प्रयास करिए। अतः हम कह सकते हैं कि कोण POS व ROQ तथा, ये तो पुराना वाला हो गया, तथा ये कोण SOQ व ROP शीर्षाभिमुख कोण समान है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है और कैसे हैं, ये समान है। तो ये आपकी प्रमेय का सॉल्यूशन हो गया। तो हमको आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चाहे वो जिस कॉलेज में पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन आपको नहीं है। ठीक है, अगर आप नए हैं और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, मगर उससे पहले हम छोटा सा एक होमवर्क दे रहे हैं कि पेज नंबर, आप थोड़ा सा आ जाइए पुस्तक की ओर, कि पेज नंबर आ जाइए आप 115 पे आ जाइए, है ना, पेज 115 पे आ जाइए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 1, 2, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप करने का प्रयास करिएगा। चलिए तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।